नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ निशु और मेरे चैनल निशु डिवाइन वेल्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो का मेरा टॉपिक है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, कि सावन की पुत्रदा एकादशी कब है। तो दोस्तों, आइए इसी के बारे में आज बात करते हैं। पुत्रदा एकादशी दोस्तों अभी 2024 की इस कैलेंडर के में पंचांग के अनुसार यह सावन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 15 अगस्त मतलब कल से शुरू हुई थी सुबह 10:26 पर। और वहीं इसका समापन जो है दोस्तों वो आज 16 अगस्त को सुबह 9:39 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत जो है वह 16 अगस्त दिन शुक्रवार को रखा जाएगा, मतलब कि आज से। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशी तिथियां होती हैं और जब अधिक मास या मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। और प्रत्येक एकादशी तिथि का अलग अलग नाम है और महत्व है। श्रावण महीने में शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है और पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आता है दोस्तों। और एक बार ये पौष मास में आता है और एक सावन माह में, जो कि अभी आज चल रहा है। सावन महीने में आने वाली एकादशी बहुत खासी मानी जाती है दोस्तों। और पुत्रदा एकादशी व्रत रखने पर वाजपेय यज्ञ के बराबर पुण्य फल मिलता है। एकादशी तिथि का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और इस बार सावन महीने की पुत्रदा एकादशी 16 अगस्त को हो रही है, मतलब कि आज से। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण करने का सही समय क्या है, आइए इस पर भी विचार कर लेते हैं। वैसे तो दोस्तों एकादशी व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद ही खास होता है, लेकिन इसे जो है कि कुंवारी लड़कियां भी कर सकती हैं और इस दिन संतान की प्राप्ति, खुशहाली और तरक्की के लिए यह उपवास सुहागिन स्त्रियां रखती हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह जो व्रत है यह कुंवारी लड़कियां भी रख सकती हैं, तो वो भी कर सकती हैं, इसमें ऐसा लिखा हुआ है। और पारण और व्रत का आपको बताते हैं। सावन पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण दोस्तों 17 अगस्त के दिन सुबह 5:51 से लेकर 8:05 के बीच किया जा सकता है। और व्रत का पारण करने के बाद श्रद्धा के अनुसार विशेष चीज़ों का दान करना चाहिए। और दोस्तों, पुत्रदा एकादशी पूजा सामग्री में क्या क्या चीज़ें लगती हैं, आइए इस पर भी थोड़ी सी मैं आपको प्रकाश डाल देती हूँ। विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर, चौकी, पीला कपड़ा, फल फूल, लौंग, आम का पत्ता, नारियल, सुपारी, धूप, दीप, दिया, घी, पीला चंदन, अक्षत, कुमकुम, मिठाई, तुलसी दल, पंचमेवा, माता लक्ष्मी के लिए श्रृंगार की चीज़ें पूजन सामग्री में ज़रूर शामिल करें। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें थी। बाकी श्रद्धा के अनुसार आपके पास कितना क्या चीज़, सामर्थ्य के अनुसार जो भी आपके से हो पाता है आप वो कीजिए। और पुत्रदा एकादशी व्रत पूजा की विधि क्या है, आइए इस पर भी आपको बताते हैं। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत संकल्प लें। इसके बाद चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा विराजमान करें। फिर भगवान विष्णु का अभिषेक करें, पीला वस्त्र अर्पित करें और माँ लक्ष्मी को 16 श्रृंगार चढ़ाएं। फिर देसी घी का दीपक जलाकर धनिया की पंजीरी, पंचामृत, पीले फल और मिठाई का भोग लगाएं। भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी जी का भी पूजन करें। भगवान विष्णु जी को पीला वस्त्र अर्पित करें और माँ लक्ष्मी को 16 श्रृंगार चढ़ाएं। देसी घी का दीपक जलाकर धनिया की पंजीरी, पंचामृत, पीले फल और मिठाई का भोग लगाएं। पीले फल और फूल की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर विष्णु भगवान जी हैं और उनकी पूजा हम कर रहे हैं, तो और उनको पीले फूल जो हैं बहुत ही पसंद है। और पीले फूल और पीले फल, पीले प्रसाद उनको अवश्य चढ़ाएं। पुत्रदा एकादशी के दिन इन चीज़ों का जरूर करें दान। क्या चीज़ों का दान करना चाहिए दोस्तों? पुत्रदा एकादशी के दिन वस्त्र, अन्न, धन, तुलसी का पौधा,
मोर पंख का दान करना बहुत ही बेहद शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस तिथि पर दान और पुण्य करने से घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास बना रहता है और व्यक्ति के जीवन में सदैव माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। धार्मिक मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी व्रत के दौरान दान करने पर साधक को जीवन में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती है। और अगर आप जीवन के दुखों से परेशान हो गए हैं तो इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को इन चीज़ों का दान जरूर करें। और उसके बाद दोस्तों पूजा पाठ करने के बाद आप भगवान विष्णु जी की आरती करें। दोस्तों अब आइए सावन महीने की जो पुत्रदा एकादशी की अभी हम बात कर रहे हैं, इनकी क्या कथा है इसके बारे में आइए जानते हैं। कथा को शुरू करते हैं। एकादशियों के महात्म्य का आनंद लेते हुए धनुर्धर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, ये कल्याणकारी और महापुण्यदायी कथाएं सुनकर मेरे आनंद की सीमा नहीं है और मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। हे कमल नयन, अब आप मुझे श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है और इसके व्रत का क्या विधान है, इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है और इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे धनुधर, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा के श्रावण मास से ही मात्र से ही अनंत यज्ञ का फल मिलता है। हे पार्थ, द्वापर युग के आरंभ में ही महिष्मति नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में महाजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, इसीलिए वह सदा दुखी रहता था। उसे वह राज्य, सुख और वैभव सभी कुछ बड़ा ही कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य को इहलोक और परलोक दोनों में सुख नहीं मिलता। राजा के पुत्र प्राप्ति के बहुत उपाय किए, किंतु उसका हर उपाय निष्फल रहा। जैसे जैसे राजा महाजीत वृद्धावस्था की ओर बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उसकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजा ने अपने सभा को संबोधित करके कहा, न तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया है और न ही अन्यायपूर्वक प्रजा के से धन एकत्रित किया है, न ही कभी प्रजा को कष्ट दिया है और न कभी देवता और ब्राह्मणों का निरादर किया है। मैंने प्रजा का सदैव अपने पुत्र की तरह पालन किया है और कभी किसी से ईर्ष्या भाव नहीं किया, सभी को एक समान समझा है। मेरे राज में कानून भी ऐसे नहीं है जो प्रजा में अनावश्यक डर उत्पन्न करे। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय अत्यंत कष्ट पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आप इस पर विचार करें कि इसका क्या कारण है और क्या इस जीवन में मैं इस कष्ट से मुक्त नहीं हो पाऊंगा। राजा के इस कष्ट के निवारण के लिए मंत्री आदि वन को गए, ताकि वहां जाकर किसी ऋषि मुनि को राजा का दुख बताकर कोई समाधान पा सके। वन में जाकर उन्होंने श्रेष्ठ ऋषि मुनियों से के दर्शन किए। उस वन में वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमश भी रहते थे। वे सभी जन महर्षि लोमश के पास गए। उस सब ने महर्षि लोमश को दंडवत प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। महर्षि के दर्शन से सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई और सबने महर्षि लोमश से प्रार्थना की, हे देव, हमारे अहोभाग्य है कि हमें आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंत्री की बात सुनकर लोमश ऋषि ने कहा, हे मंत्रीवर, आप लोगों की विनम्रता से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप मुझसे अपने आने का प्रयोजन कहें, मैं आपके कार्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है। लोमश ऋषि के ऐसे मृदु वचन सुनकर मंत्री ने कहा, हे ऋषिवर, आप हमारी सभी बातों को जानने में ब्रह्मा से भी ज्यादा समर्थ हैं, अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मति नामक नगरी के हमारे महाराज महाजीत बड़े ही धर्मात्मा और प्रजा वात्सल्य हैं। वह प्रजा का पुत्र की तरह ही पालन करते हैं, उनका धर्मानुसार उनकी सेवा करते हैं, किंतु फिर भी वे पुत्रहीन हैं। हे महामुनि, इससे वह अत्यंत दुखी रहते हैं। हम लोग उनकी प्रजा हैं, हम भी उनके दुख से दुखी हो रहे हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और दुख में दुख माने। हमें उनके पुत्रहीन होने का भी अभी तक कारण ज्ञात नहीं हुआ है, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। अब आपको दर्शन करके हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारा दुख अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य की सिद्धि हो जाती है। अतः आप हमें बताने की कृपा करें कि किस विधान से हमारे महाराज पुत्रवान हो सकते हैं। हे ऋषिवर, यह आपका हम पर व हमारे राज्य की प्रजा पर बड़ा ही उपकार होगा।
ऐसी करुणा प्रार्थना सुनकर लोमश ऋषि नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों पर विचार करने लगे। कुछ पलों बाद उन्होंने विचार करके कहा, हे भद्रजनों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत उद्दंड था और बुरे कर्म किया करता था। उस जन्म में यह एक गांव के से दूसरे गांव में घुमा करता था। एक बार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन की बात है। यह 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर उस समय एक गाय जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे श्रेष्ठ पुरुषों, इसीलिए राजा को यह कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने का फल यह हुआ कि इस जन्म में यह राजा है और प्यासी गाय को जलाशय से भगाने के कारण पुत्रहीन है। यह जान सभी सभासद प्रार्थना करने लगे और हे ऋषि श्रेष्ठ, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः कृपा करके आप हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे राजा के पूर्वजन्म के पाप नष्ट हो जाएं और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। सभासदों की प्रार्थना सुनकर लोमश मुनि ने कहा, हे श्रेष्ठ पुरुषों, यदि तुम सब श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करो और उस व्रत का फल राजा के निमित्ता कर दो, तो तुम्हारे राजा के यहाँ यह पुत्र उत्पन्न होगा और राजा के सभी कष्टों का नाश हो जाएगा। इस उपाय को जानकर मंत्री सहित सभी ने महर्षि को कोटि कोटि धन्यवाद दिया और उनका आशीर्वाद लेकर अपने राज्य में लौट आए। इसके बाद उन्होंने लोमश ऋषि की आज्ञा अनुसार पुत्रदा एकादशी का विधान पूर्वक उपवास किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दे दिया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह पश्चात एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। हे पांडुपुत्र, इसीलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को विधान पूर्वक श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इहलोक में सुख और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह से राजा ने पुत्रदा एकादशी व्रत करके पुत्र की प्राप्ति की और उसी तरह से आप लोगों के जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। और इन्हीं सब जानकारी के साथ अपनी वीडियो को मैं यहीं पे विराम दूंगी। आई होप मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों। तो मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, एक नए आचार विचार और उपाय के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ मिलकर बोलिए, हर हर महादेव, जय विष्णु भगवान, जय लक्ष्मी मैया की जय।